स्वागत है आपका हैप्पी चिराग 31 कार्टून्स में, जहां हर कहानी में छुपी है एक सीख। हमारे चैनल हैप्पी चिराग 31 कार्टून्स में आपको मिलेंगी मजेदार और सीख देने वाली कहानियां। यहां हम जंगल के जानवरों की दिलचस्प कहानियां लाते हैं जो आपको हंसाएंगी और कुछ नया सिखाएंगी। नई मॉरल स्टोरीज, किड्स एंड फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। सब्सक्राइब करें और कहानियों की दुनिया में खो जाएं। एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और पक्षियों की मीठी आवाज़ गूंजती रहती थी, वहीं रहता था एक शक्तिशाली बाघ जिसका नाम था रुद्र। रुद्र इस जंगल का राजा था, लेकिन उसके दिल में दया नहीं, सिर्फ घमंड भरा था। वो अपने आप में बहुत घमंड करता था, लेकिन इस घमंड की वजह से रुद्र को आगे अपने जीवन में बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। रुद्र की इस घमंडी हरकत से जंगल के जानवर बहुत परेशान नजर आने लगे थे। जंगल का परिचय। इस जंगल में हाथी है जिसका नाम गजराज है और एक लोमड़ी है जिसका नाम चतुर है। गजराज बोलता है चतुर से, रुद्र राजा तो है, लेकिन वो न्याय नहीं करता। जंगल में डर का माहौल बना हुआ है, सभी जानवर उससे डरे हुए हैं। हम सबको मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। चतुर लोमड़ी बोलती है, गजराज भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। रुद्र का अन्याय। रुद्र अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा। वो छोटे जानवरों से उनका खाना छीन लेता और जो उसका विरोध करता उसे सजा देता। रुद्र को ये नहीं पता कि ऐसी हरकत करने से जंगल में इस प्रकार का अन्याय से रुद्र को इसका परिणाम चुकाना पड़ेगा। एक दिन खरगोश आम खा रहा था। अचानक उसके सामने रुद्र आ गया और रुद्र बोलने लगा, अरे ओ छोटे खरगोश, किससे पूछकर यहाँ का आम खा रहा है? खरगोश बोलता है, किसी से नहीं महाराज। ये जंगल मेरा है। यहाँ का हर शिकार, हर फल, हर चीज सिर्फ मेरी है। जो मैं चाहूंगा इस जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। खरगोश डरते हुए बोलता है, राजा जी, हम छोटे जानवर हैं, हमारा खाना मत छीनिए। चुप रहो छोटे चूजे खरगोश, अपनी मुंह बंद रखो। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। डर का माहौल। पूरा जंगल डर के साए में जीने लगा था। छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरन और बंदर हर वक्त डरे हुए रहते थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उन्हें कभी इस डर से आजादी मिलेगी या नहीं, या फिर हमें ऐसे ही डर डर के साए में जीना पड़ेगा। हिरण, गजराज भाई, हम कब तक ऐसे डर डर कर जीते रहेंगे? डर से कभी समस्या हल नहीं होती। अब हमें एकजुट होना पड़ेगा और गजराज से मुकाबला करना होगा, तभी हम इस जंगल में आजादी की जिंदगी गुजार पाएंगे। बंदर बोलता है, लेकिन गजराज भाई, रुद्र बहुत ही ताकतवर है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? उम्मीद की किरण। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और इस जंगल में भी एक उम्मीद जगी। एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था चतुर, उसने तय किया कि अब अन्याय खत्म होगा। चतुर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। चतुर लोमड़ी ने कहा, हमें रुद्र को ताकत से नहीं, दिमाग से जीत हासिल करना है। ताकत से नहीं, बुद्धि से जीत होती है। मेरे पास एक योजना है। गजराज बोला, बताओ चतुर, क्या योजना है? गजराज भाई, रुद्र को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। मेरे पास एक ऐसी योजना है कि हम उसे उसी की ही ताकत के जाल में फंसाएंगे। इतने में बंदर बोलता है, मतलब कैसे चतुर? बंदर भाई, इस योजना की मदद से रुद्र खुद ही अपनी हार का कारण बनेगा। अगले दिन सभी जानवर एक साथ रुद्र के सामने खड़े हो गए। रुद्र सबको एक साथ देखकर हंसने लगा और बोलता है, अरे आज तो सभी चले मेरे पास आ गए, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। तभी गजराज बोलता है, रुद्र, अब बहुत हो चुका, तुम्हें अपने अन्याय का जवाब देना होगा। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब हिरण बोलता है,
अब हम डरने वाले नहीं हैं। हम सब एक साथ हैं। हम इस अन्याय को मिटा कर रहेंगे। तो आओ आज ही फैसला हो जाए। जीतूंगा मैं ही। आ जाओ सारे मिलकर मेरा मुकाबला करो। रुद्र को यकीन था कि उसे इस जंगल में कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए अपने ताकत पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन चतुर लोमड़ी और सारे जानवर मिलकर उसे ताकत से नहीं बल्कि उसे चालाकी से फंसाकर हराने वाले हैं। अब चतुर लोमड़ी की चालाकी का खेल। तभी चतुर लोमड़ी आगे आती है और बोली, हे रुद्र, इस जंगल में एक और बाघ आ गया है जो खुद को असली राजा कहता है और अपने आप को तुमसे भी ज्यादा ताकतवर कहता है। चतुर लोमड़ी की ये बात सुनते ही रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गया। वो गरजते हुए बोला, क्या इस जंगल में दूसरा राजा? ये हो ही नहीं सकता। मुझे अभी उसके पास ले चलो। वो यहीं पास के कुएं में छिपा है, चलो मैं दिखाती हूँ। चतुर उसे एक गहरे कुएं के पास ले गई और बोली, वह इसी कुएं में छिपा है। रुद्र ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। ये रहा वो। मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्र कुएं में अपने ही चेहरे को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और रुद्र बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया। रुद्र कुएं में कूदने के बाद डूबने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ! मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे कोई इस कुएं से बाहर निकालो। और वहां पर खड़ी चतुर लोमड़ी सब देख रही थी। रुद्र की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे जानवर वहां पर आ गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और रुद्र डूब गया। गजराज बोलता है, रुद्र, ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। चतुर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। शांति और खुशी का दिन। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। खरगोश बोलता है, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रुद्र की अहंकारी से हमें छुटकारा मिल गया। हिरण बोलती है, अब जंगल में सच्चा न्याय होगा। इस जंगल में अन्याय करने वालों की इसी तरह से न्याय होगा। गजराज बोलता है, आज से हम सब मिलकर इस जंगल को संभालेंगे। इस जंगल के सभी जानवरों की देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। चतुर लोमड़ी बोलती है, याद रखो, एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार और अन्याय कभी ज्यादा दिन नहीं टिकते और जब सब एकजुट हो जाते हैं तो सबसे बड़ी ताकत भी हार जाती है। इसी तरह की मॉरल कार्टून्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।